हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो बहुत सारे लड़के जो थे एक वीडियो की डिमांड कर रहे थे कि हमें स्ट्रेटजी बताइए कि सब इंस्पेक्टर जो है उसकी और साथ साथ में कांस्टेबल की। तो गाइस मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है JKPSI 1.0 भी क्वालिफाई किया था और JKPSI 2.0 भी जो है वो क्वालिफाई किया हुआ है। तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि आप किस तरह इस एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, मैं आपको कहूँगा कि बाकी जितने भी सिविल एग्ज़ाम हैं, जैसे आपके बाकी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे FA का एग्ज़ाम हुआ है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, इन सारे एग्ज़ाम से मैं कहूँगा कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ऑन द ईज़ साइड है, मतलब कि आसान होता है एज़ कम्पेयर टू इनके। क्योंकि यहाँ पे अगर 1200 सब इंस्पेक्टर्स लगाने हैं तो उसमें जो फ़िज़िकल के लिए क्वालिफ़ाई करवाए जाते हैं वो 7200 के करीब जो है वो करवाए जाते हैं। तो उसके बाद जो है मेरिट बनता है। तो लगभग अगर आप ओपन मेरिट में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अगर आपका 1200 तक भी रैंक है तो आप जो है फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई करते हो तो आप ओपन मेरिट में आ जाओगे। लेकिन अगर 1200 पोस्टें किसी और सिविल जॉब की है तो उसमें अगर ओपन मेरिट में सिलेक्शन चाहिए तो आपको 600 के अंदर आना है। तो इतना बड़ा एज आपको जो है वो मिलता है सब इंस्पेक्टर जैसे एग्ज़ाम में, जहाँ पे थोड़ा सा फिज़िकल की प्रिपरेशन आपकी अगर अच्छी हो जाए तो आप जो है डेफिनेटली, अगर आप फिज़िकल क्वालिफाई करते हो तो मार्क्स 1-2 आप कम भी लेते हो तब भी आप जो है वो क्वालिफाई कर जाओगे। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही होंगी। तो स्ट्रैटेजी वाइज डिस्कशन करेंगे हर एक टॉपिक की, कांस्टेबल के ऊपर भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे JKPSI और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर के तो अभी फॉर्म फिलिंग भी शुरू नहीं हुई है और आपके कांस्टेबल की फॉर्म फिलिंग मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद 1 महीना आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। और जो एक्सपेक्टेड, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड आपका जो पेपर हो सकता है, अगर जल्द से जल्द भी JKSSB करवाता है तो अक्टूबर एंडिंग से पहले होने के चांसेस नहीं है। अक्टूबर एंडिंग से होने पहले से, अगर बहुत जल्द होगा तो अक्टूबर एंडिंग में आपका पेपर कहीं कांस्टेबल का कंडक्ट होगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस हैं कि नवंबर के महीने में JKSSB एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा आपके कांस्टेबल का। और होपफुली दिसंबर के महीने में आपका JKPSI का एग्ज़ाम भी JKSSB जो है वो कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में इनको जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट ख़त्म करनी होगी। ये नहीं है क्योंकि बाकी एग्ज़ाम सारे कंडक्ट हो चुके हैं, तो 1 ही महीने का गैप आपका कांस्टेबल और JKPSI के बीच में हो सकता है मैक्सिमम। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 1 मंथ का टाइम मिलता है आपको फ़िज़िकल प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे ही आपका पेपर होगा उसके बाद आपका 10 से 15 दिन में रिज़ल्ट आएगा और 10 से 15 दिन के रिज़ल्ट के बाद एक नोटिफिकेशन आएगी और उसमें बताया जाएगा कि 30 दिन का टाइम है आपके पास और 30 दिन में आपको फ़िज़िकल के लिए जो है वो वेन्यू बता दिया जाएगा कि यहाँ पे आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। और 1 महीने में गाइस फ़िज़िकल टेस्ट प्रिपेयर करना क्वाइट इम्पॉसिबल। मतलब 1 महीने में आप फ़िज़िकल तैयार कर लो जिसमें आपकी 1600 मीटर रेस होती है 6.5 मिनट में और साथ में 20 पुशअप। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसको बिल्कुल भी आप ये लाइटली नहीं लेना, क्योंकि आप मेहनत करोगे बाद में आप फ़िज़िकल में गिर जाओगे तो कोई भी उसका फ़ायदा नहीं है। तो मैंने आपको ये सारी बात इसलिए बताई ताकि आपको फ़िज़िकल जो तैयारी है वो आपको आज से ही स्टार्ट करनी है, मतलब राइट नाउ। आप डेली सुबह उठें, आप सुबह उठ के अगर आपका स्टेमिना कम है तो आप 5 किलोमीटर जॉग करें। स्टार्टिंग में आप 5 किलोमीटर जॉगिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप 30 मिनट भी ले सकते हैं, मतलब आधे घंटे में आप 5 किलोमीटर जो है जॉग करते करते जाएं। और धीरे धीरे 5 किलोमीटर की जो आपने स्पीड है वो 24 से 25 मिनट तक लानी है। 24 से 25 मिनट में जिस दिन आप 5 किलोमीटर करने लग पड़ो तो उस वक्त आपने क्या करना है, ये आप 1 मंथ अभी ट्राई करें। 1 महीना आप टारगेट बनाएं कि 5 किलोमीटर मुझे दौड़ के जाना है। अगर दौड़ के नहीं जा सकता तो जॉग करके जाना है, और जॉग करके भी नहीं जा सकता तो वॉक करके जाऊं। और धीरे धीरे वॉक से आपने फिर जॉग पे जाना है और जॉग से फिर आपने धीरे धीरे कहाँ पे जाना है, रनिंग पे जाना है। 5 किलोमीटर आपकी रनिंग होनी चाहिए फॉर द इन द केस ऑफ स्टेमिना। स्टेमिना अगर 5 किलोमीटर का होगा
तब जाके आप जो है 1600 मीटर कर पाओगे 6.5 मिनट में। 6.5 मिनट में 1600 मीटर करने के लिए आपके अंदर स्टेमिना 5 किलोमीटर का होना चाहिए डेली रनिंग करने का, वो भी एक अच्छे टाइम में। तो इसलिए ये मत सोचेंगे डायरेक्ट 1600 मीटर भागेंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले 5 किलोमीटर भागना पड़ेगा और फिर आपको जो है 1600 मीटर की प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। अच्छा, 1600 मीटर की आप प्रैक्टिस कैसे शुरू करेंगे? 1600 मीटर में आपने ऐसा करना है कि टाइम लगाना है। पहले आपने चेक करना है कि मुझे कितने मिनट लग रहे हैं। 16 सपोज़ आपको पहले दिन जो है वो 8.5 मिनट लग रहे हैं, तो 8.5 मिनट अगर आपको लग रहे हैं तो फिर आपको कुछ एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है। उन एक्सरसाइजेस को करना है और जिसके धीरे धीरे 1 महीने में आप देखोगे कि 8.5 से आपका टाइम 8 मिनट आ जाएगा और फिर 1 महीना और लगेगा, आपका टाइम जो है 7.5 से अंदर हो जाएगा अगले 1 महीने में अगर लगातार प्रैक्टिस करोगे। और फिर 1 महीना और लगेगा जिसमें आपका टाइम 7 मिनट के अंदर आ जाएगा। मतलब जिसका स्टार्टिंग में टाइम 8.5 से 9 मिनट के बीच में आ रहा है, अगर वो फर्स्ट डे प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको 3 महीने लगेंगे अपना टाइम जो है वो 6.5 मिनट तक लाने के लिए। गाइस ये मैं आपको बता रहा हूँ और आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि आपको टाइम 6.5 मिनट ला के नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे पिछली बार लोग थे जो 1-1 सेकंड से वहाँ गिर गए थे। तो इसलिए आपको टाइम जो है वो कोशिश करनी है कि 6:10 के अंदर आए, 6 मिनट 10 सेकंड के अंदर आपको जो है प्रैक्टिस में अपना टाइम लाना है, ताकि उस दिन आपको जो है कोई भी गलती आपसे ना हो। तो दिस इज़ फॉर बोथ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर्स। तो फिज़िकल टेस्ट की तैयारी आप आज से करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम फिज़िकल की तैयारी जो है वो रिज़ल्ट आने के बाद करेंगे या तब करेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ पुशअप गाइस, बहुत सारे लड़के जो है उनकी बाजू थोड़ी कमज़ोर होती है और जिसकी वजह से उसको लाइटली लेते हैं और लास्ट में बहुत सारे बच्चे जो थे रेस निकाल गए थे और पुशअप में रह गए थे। ऐसे मैं आपको बता दूँ कि लड़के क्या करते हैं, 20 तेज़ पुशअप लगाते हैं और वो कहते हैं कि हम तो आसानी से 20 पुशअप लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा रुकाया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है बाजू का। तो इसलिए आपके अगर तेज़ 50 से 60 पुशअप हैं, तेज़ अगर आप 50 से 60 पुशअप लगाते हो तब जाके आपके स्लो 20 पुशअप आएंगे। मतलब आपको 1 2 3 4, तो इस तरह से आपको जो है वो रुकाया जाता है। तो बिल्कुल भी तेज़ करके 20 पुशअप आ जाओगे तो कोई बेनिफिट उसका होने वाला नहीं है। आपको कैपेसिटी बनानी है कि मैं तेज़ पुशअप जो है 70 से 80 पुशअप लगा लूँ, ताकि और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप प्लैंक भी करें। प्लैंक जो है बहुत बेनिफिशियल रहता है। आप डेली कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट प्लैंक करें। 2-2 मिनट का प्लैंक करना है। 2 मिनट आपने हॉल्ट किया, फिर रेस्ट किया, फिर 2 मिनट का प्लैंक करना है, फिर 2 मिनट का प्लैंक करना है। इस तरह 3 से 4 सेट आप प्लैंक के लगाएं, जिससे आपका थोड़ा कोर स्ट्रांग होगा। वो आपको दौड़ने में भी मदद करेगा और पुशअप में भी आपको जो है हेल्प मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल की बात जो है सारी की सारी मैंने यहाँ पर कर दी है। अब साथ में स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे पहले कांस्टेबल की, कि पढ़ना किस तरह से है। तो कांस्टेबल का सिलेबस जो है मैंने आपके साथ शेयर भी किया था एक्सपेक्टेड, जिसमें आपकी मैंने बताया था कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, ये 3 चीज़ें तो होंगी। साथ में आपका कंप्यूटर होगा और कंप्यूटर के साथ जम्मू कश्मीर का जीके होगा और साथ में जो आपका बाकी जीके होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो चीज़ें जनरल अवेयरनेस आपकी, और जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं। तो ये सब डिस्कस करूँगा और यही चीज़ें आपकी कांस्टेबल के लिए के साथ साथ एसआई के लिए भी है। तो एसआई में आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना है, कांस्टेबल में आपको थोड़ा हल्के लेवल पे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश में मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि प्रीवियस ईयर पेपर पर ज़्यादा फोकस करें, लेकिन उससे पहले अगर आप बेसिक हैं, जैसे आप कांस्टेबल्स बहुत सारे बेसिक होंगे, तो उनको मैं कहूँगा कि आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ें पढ़नी है। आपको टेंसेस कवर करने हैं, टेंसेस के साथ साथ मॉडल्स कवर करने हैं, मॉडल्स के साथ साथ आपको जो है नरेशन आनी चाहिए, नरेशन के साथ साथ आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आने चाहिए। उसके बाद आपको जो है आर्टिकल्स आने चाहिए, आर्टिकल्स के बाद आपको प्रीपोजिशंस आनी चाहिए। तो इतना ग्रामर जो है आपको अच्छे से कवर अप करना है और फिर आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको मैंने जो टॉपिक बताए वो कवर अप करने हैं और फिर आपको लगाने हैं इसके ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर। जितने प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे उतना बेनिफिट जो है आपको होगा, क्योंकि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट, ये अनप्रेडिक्टेबल रहती है, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं इसका पता जो है बहुत कम होता है। और उसके साथ साथ ईडियम, फ्रेजेस और अंटोनियम, सिनोनियम भी पेपर में आते हैं। तो उसके लिए एसएससी सीजीएल की एक बुक मिलती है, ब्लैक बुक करके, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी ईडियम फ्रेजेस आए हैं और साथ में जो एंटोनियम, सिनोनियम पूछे गए हैं वही मैक्सिमम जेकेएसएस भी रिपीट करता है। तो आप उनको याद कर लें, वहाँ से आपका काम जो है वो हो जाएगा इंग्लिश के लिए।
नेक्स्ट आपकी जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा मैथ के लिए, तो मैथ के लिए स्ट्रैटेजी जो है एसआईज के लिए आपको पता है कि आप बुक ले सकते हैं। अरिहंत की बुक मिलती है मार्केट में, उसमें आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं हर एक टॉपिक की भी। यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं आप, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे करवाए जाते हैं। फिर आप टेस्ट सीरीज़ की मदद ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस होंगे। तो ये 3 सोर्स हैं आपके मैथ के लिए। पहले अरिहंत की बुक लें, फिर यूट्यूब से आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और फिर आप टेस्ट सीरीज़ जो है वो ले सकते हैं, यहाँ से आपका मैथ कवर होगा। और सेम थिंग इज़ फॉर रीजनिंग। रीजनिंग के लिए भी आपको अरिहंत की बुक पहले प्रैक्टिस करनी है खुद से, फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो आपको यूट्यूब से लगाने हैं। जितने भी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज, जैसे ब्लड रिलेशन के लगा लिए, डायरेक्शन सेंस के लगा दिए, यहाँ से आपने कवर अप करना है। और उसके बाद आपका तीसरा जो है वो आता है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हैं वो होंगे। नेक्स्ट आपका अगर रीजनिंग के बाद मैं बात करूँ, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, उसके बाद कंप्यूटर है। कंप्यूटर के लिए मैं आपको बताऊँगा, कंप्यूटर आपको बेसिक पहले करना है। बेसिक आइडियाज़ आप अरिहंत की बुक से ले सकते हैं। अगर किसी को उससे भी डीप जाना है तो अनीता गोयल की बुक आती है, वहाँ से कर सकते हैं। तीसरा है एमसीक्यू प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे बथेरों एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप लगा सकते हो। और एमसीक्यू के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एमसीक्यू आपने प्रीवियस ईयर लगाने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू जो है वो लगा सकते हैं कंप्यूटर के। और मैं भी कोशिश करूँगा कि 1000 आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊँ कंप्यूटर के। तो ये कांस्टेबल और जेके पीएसआई के लिए मैं हेल्प करके लेके आऊँगा कि 1000 एमसीक्यू कंप्यूटर के ऊपर ले आऊँ। टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आऊँगा, जैसे आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर जो है 50-50 एमसीक्यू लेके आएंगे, या 100-100 एमसीक्यू। आपका पूरा टॉपिक जो है एमसीक्यू के थ्रू ही हम जो है वो कवर अप कर लेंगे। आई होप आपको चीज़ें जो हों वो समझ आ रही होंगी। कंप्यूटर के बाद आपका जो है नेक्स्ट है JNK GK। तो JNK GK इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्स्टेबल्स। ये जेके पीएसआई सब इंस्पेक्टर्स के लिए नहीं है। सब इंस्पेक्टर में जम्मू कश्मीर का GK नहीं पूछा जाता है, लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था, लेकिन एक आध क्वेश्चन हिस्ट्री का आ गया था। तो बेसिक आपको पढ़ के जाना है। तो जम्मू कश्मीर के जीके के ऊपर तो मैंने जो है पूरी एक पीडीएफ जो है खुद से लिखी हुई है। तो उस पीडीएफ का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका नाम है JKSSB स्पेशल। वहाँ पे आप आएँ और टेलीग्राम पे वो पीडीएफ जो है वो पड़ी हुई है। आप फाइल्स में जाके वहाँ से उस टेलीग्राम पीडीएफ को जो है लें, और पीडीएफ के सारे लेक्चर्स जो हैं हमारी प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसकी पीडीएफ के सारे MCQs, सारी पीडीएफ्स, सारे जो है वीडियो डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्चर्स, वो आपको जो है हमारी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो उस पीडीएफ का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ आपको जम्मू कश्मीर की वहाँ से मिल जाएगी। पूरा का पूरा आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जम्मू कश्मीर का वहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो कांस्टेबल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हमारी जम्मू कश्मीर की जीके की पीडीएफ। नेक्स्ट आपका है बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। तो इनके लिए कोई भी लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। JKSSB इतना डीप नहीं जाता है। तरुण गोयल की बुक मिलती है जीके की, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ मैग बुक्स मिलती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके मनोहर पांडे की एक जीके की बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मनोहर पांडे या आपको बिपिन चंद्रा पढ़ने की इनके लिए। तो बेसिक बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है, उससे बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन देखें कि कैसे क्वेश्चन पीछे पे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछेंगे, उन क्वेश्चंस को ज़्यादा लगाएं। एक बुक आती है, उसमें जितने भी NCERT के MCQs हैं वो सारे वहाँ पे दिए गए हैं। तो वो बुक भी आप ले सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज MCQs आपको मिल जाएंगे NCERT बुक्स के। तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो रहने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गई। उसके बाद है आपका करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे करंट अफेयर्स जो है, लगभग मैं कहूँगा कि 40% जो है पेपर जो है वो आपका सेट किया गया था, वो करंट इवेंट्स में से था। तो करंट इवेंट्स बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं आपके सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। तो और साथ में आपका जो है कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी करंट इवेंट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट इवेंट्स जो है आपको पढ़ने हैं, इसके लिए आप PDFs जो मंथली मैगजीन्स आती हैं वो जो है वो रीड कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जो है करंट इवेंट्स को अच्छे तरीके से जो है कवर अप कर सकते हैं। करंट इवेंट्स में पढ़ना गया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्पोर्ट्स जिसमें
करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स के बाद आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपकी इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडेक्सेस के बाद आपके रहते हैं मेजर इवेंट्स, जैसे आपका G7 कहाँ हुआ है, जैसे लास्ट ईयर G20 हुआ था। तो इस तरह के जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर जो है JKSSB पूछती है। उसके बाद कोई फर्स्ट वुमेन ने कुछ किया है या फर्स्ट कोई आदमी कहीं पे गया है, तो उसके ऊपर JKSSB ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट फोकस देती है। तो ये चीज़ों पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है करंट इवेंट्स में। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। तो करंट इवेंट्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा। मैं जो स्ट्रेटजी करता था करंट अफेयर्स के, मैं मंथली करता था। जैसे मैंने अभी इस वक्त अगर मेरा एग्ज़ाम आ जाए तो मैं स्टार्ट करूँगा जनवरी से। जनवरी के पहले महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं वो सारे कवर अप करूँगा, फिर फरवरी के करूँगा। तो इस तरह से मैं करता था, मैं डेली नहीं करता था। लेकिन आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आप अपने हिसाब से जो है चीज़ों को कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटजी फॉर JKSSB कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। तो बहुत सारे लड़कों ने कहा था कि स्ट्रेटजी के बारे में कुछ लाएं, तो मैंने जो है अपना एक व्यू जो है वो रखा है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के ऊपर आने वाले टाइम के लिए, कि आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी अगर कोई और किसी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर विचार करूँगा, फिर आपके लिए जो है वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।